हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो। बिहार बोर्ड के आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो कि नहीं, कमेंट में लिख देना। और मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। साथियों, बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर या कौन सा ऑब्जेक्टिव करना है, किस विषय का ऑब्जेक्टिव करना है। आप कमेंट में उस विषय का नाम बता दीजिएगा, मेरे लिए बहुत हेल्प होगा। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आज मैं कराऊंगा किस चैप्टर का, किस विषय का ऑब्जेक्टिव। तो मैं बता दूं आपको, मैं ज्योग्राफी जिसे कहते हैं हिंदी में भूगोल, उसका मैं पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका हम ऑब्जेक्टिव आज करेंगे, ठीक है। यह पहला जो चैप्टर है यह बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो को कराऊंगा। उसके बाद में बुक सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो उसका जौन जौन टॉपिक दिया रहा उस टॉपिक का सारा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। फिर उसका जितना सब्जेक्टिव बन सकता है उसका मैं पूरा सब्जेक्टिव कराऊंगा। इस तरह मैं पूरा ज्योग्राफी को करूंगा। चलिए आपका क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे। क्या? भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भूगोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। इसका हम लोग करेंगे अध्याय नंबर 1। क्या हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। इसका हम लोग आज इस पहला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसका नाम है भारत में संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। हम इसका जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसको कराऊंगा। इसमें यह जो चैप्टर है यह आपका पार्ट यह बहुत सारे टॉपिकों में बटा हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिकों में बटा हुआ, जैसे खनिज संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, इस तरह प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इस तरह कई भागों में बटा हुआ है। तो इससे मैं जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय उसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, उसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। क्लियर? तो जिससे मैं जो पहला पढ़ा रहा हूँ इसके मेरे बारे में बताता हूँ। अबे यह जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पहला। कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? बताइए। आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? किस संसाधन की कमी है? किस संसाधन की कमी है? मैं आपको एक ऑप्शन दूं तो आप क्या मारेंगे? मैं देता हूं जल संसाधन, बी में देता हूं वन संसाधन, सी में देता हूं खनिज संसाधन, डी में देता हूं इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं। तो आप लोग क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपको इस तरह परीक्षा में पूछता है, एक उस आपको सवाल देगा, सवाल का उसका 4 ऑप्शन देगा, ABCD इस तरह ऑप्शन देगा और पूछेगा कि बताइए कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो आपको पता है कि राजस्थान इसलिए वहाँ पर संसाधन की कमी है क्योंकि वहाँ पर जल ही नहीं है। जल होने के न कारण वहाँ पर बहुत सारे कठिनाइयाँ होता है। इसलिए जब लड़ाई होता है ना, अगर लड़ाई होता है किसी बड़ मिसाइल का अगर परीक्षण करना हो, ठीक है, तब हमारे देश जो भारत है वह कहाँ करता है? राजस्थान में करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का है रेगिस्तान है। ठीक है, रेत ही रेत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल संसाधन। ठीक है, वहाँ पर जल संसाधन नहीं है। कहाँ? राजस्थान में। किस कम हाय वक्त थोड़ा बहुत कम कर कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो आपका जल की कमी है। ठीक है, आपका जल संसाधन की कमी है। तो जो भी मेरे साथी मेरे दोस्तों चैनल पर पहली या बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। बताइए, आपका दूसरा सवाल है, कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की सबसे अधिक मात्रा है? राजस्थान में किस संसाधन की सबसे अधिक मात्रा है? कह रहे कि राजस्थान में किस संसाधन की अधिक मात्रा है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कमी होता है वहाँ भी लाभ भी होता है। ठीक है, जहाँ कमी होता है तहाँ ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बताइए कि आप राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो आपको पता होना चाहिए किस संसाधन की कमी है। तो अरे अधिक है, सॉरी क्या किस संसाधन की अधिक मात्रा है? तो आपको वहाँ पर सौर ऊर्जा की, वहाँ पर बहुत सारे सौर ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। बताइए तीसरा सवाल, कह रहा है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जवरीय ऊर्जा, क्या कहता है कि जवरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवरीय ऊर्जा और जल कौन सी संसाधन है? संसाधन है। कह रहा है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवरीय ऊर्जा और जल कौन सी संसाधन है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सा संसाधन है जिसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह सब नवीकरणीय संसाधन जिसे हम कह सकते हैं, ये आपको इस तरह पूछ सकता है कि बताइए कि पुनः
पूर्ति पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन है? आप पूछ सकता है कि बताइए कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवीय ऊर्जा और जल पुनः पूर्तीय संसाधन होता है। क्या होता है? पुनः पूर्तीय योग्य संसाधन होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। हाँ, तो नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। क्या? दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आपको एक और होता है, रुक जा, यहाँ पर समझा देता हूँ। नवीकरणीय संसाधन एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। आपको थोड़ा समझा दूँ इनके बारे में, दोनों के बारे में। करेक्ट, नवीकरणीय संसाधन में हम क्या करते हैं कि जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरण संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं कि जो हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे देखो कोयला। अब कोयला है तो कोयला आपका निकलता है ज़मीन से। हाँ, ज़मीन से निकलता है ना ज़मीन से। तो अब यह एक समय के बाद क्या हो सकता है? ख़त्म हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनवीकरणीय, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसी तरह सवाल कि बताइए लोहा। करेक्ट, लौ वैसे मतलब किसी का जहाँ लोहा हो उसे कहते हैं लौ यक्स। कोयला धातु भी नीचे जमीन से निकलता है। ठीक है, खनिज भी आपका निकल सकता है जमीन से। खनिज कौन सी संसाधन है? आपको इस तरफ पूछेगा बिहार बोर्ड में। बताइए कि लौ या कोयला, धातु, खनिज कौन सी संसाधन है? तो आपको मैं बताया हूँ कि जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर? अब देखो, जैसे अब लोहा यश को मतलब एक बार लोहा जमीन से निकाल लेते हो। अब मैं कौन जरूरी नहीं है कि एक के बार निकाल लेते हो। अब किसी दिन तक ख़त्म हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद वो तो जरूर ख़त्म होगा।
तो आपका क्या हो जाएगा। अब जो कोयला है, कोयला के जहाँ खादान है, क्या कोयला के जहाँ खादान है वहाँ पर आपका कोयला निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अब मान लो कि मान लो इस यह ज़मीन है, ज़मीन के नीचे यहाँ पर कोयला है, क्या है, कोयला है, कोयला है। अब यह कोयला जितना, मान लो कि कोयला कितना है, 50 टन है, कितना है, 50 टन। यह सब 50 टन निकल गया, बाहर निकल गया, तब यहाँ कुछ बचा, अब बचा नहीं। इसका 50 टन तुम क्या करो, उपयोग कर दी हो, उपयोग कर दिए हो, 50 टन खत्म हो गया यहाँ पर, तब इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दोबारा प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। जैसे धातु, अब नीचे धरती में क्या होता है आपका, धातु, जैसे सोना चांदी सब होता है यार, नीचे धरती में पाया जाता है। जब सोना चांदी धरती में पाते हैं, एक दिन आपका क्या हुआ, यहाँ धरती से निकल रहा है सोना, धरती से सोना निकल रहा है, एक दिन आपका ख़त्म हो जाएगा, एक ना एक दिन आपका यह सोना धातु जो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, दोबारा प्रयोग कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते, दोबारा उसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, वही बात है। उसे कहते हैं अनवीकरणीय, जिससे एक बार प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। बचा ही है तो प्रयोग कहाँ से करोगे। ठीक है। अब बताओ पांचवा, करा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, करा कि ब्यूटीफुल, करा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए सुरसेर के, किसका, सुमेर सर, किसका रचना है, यह सुमेर सर के रचना है। ठीक है। बताओ आप लोग छठवां कि क्योटो, करा के क्योटो सम्मेलन, करा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था, यह सब पूछता है बिहार बोर्ड में। कहता है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अब बताओ कि क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था तथा उसके कितने भाग किए गए थे। ठीक है। थोड़ा इंक डालो, कुछ बात वेट मेरे साथियों। बताइए क्योटो सम्मेलन किस देश में तथा उसमें कितने देश भाग लिए थे। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग इसे जान ले, लिख ले कॉपी में। कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में, कह रहा है किस देश में तथा किस देश में तथा उसमें कितने देश भाग लिए थे, कह रहा है कि बताइए किस क्योटो सम्मेलन किस देश में तथा किस देश में तथा उसमें कितने देश भाग लिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 159 देश ने भाग लिया था, देशों ने
भाग लिया था, ठीक है। और यह कहाँ हुआ था? तो यह जापान में, जापान में हुआ था। क्या हुआ था? जापान में, ठीक है। कहाँ हुआ था? जापान में। अब बताएंगे कि 8वां कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? तो आपको मैं बता दूं कि 3 से 14 जून तक चला था, ठीक है। 3 से 14 जून तक चला था 1992 में। 1992 में यह कहाँ हुआ था? प्रथम यह रियो डी जेनेरो में। कहाँ? रियो डी जेनेरो में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो आपका 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में। कहाँ? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश ने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। वो सॉरी कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कितने देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 178 ने। कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने देश के, कह कितने देशों के, कितनों देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में? तो आपको पता है ना होना चाहिए कितना? 178 प्रतिनिधियों ने 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अब बताइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो आपका द्वितीय मतलब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो यह 23 से 27 जून वो आपका था। 23 से 14 जून यह था। 23 से 27 जून 1997 में, 1997 ईस्वी में। कहाँ? वहाँ न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। जो न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन में, ठीक है।
अब एक और है, अब एक और है आपका 10वां के बाद 11वां कह रहा है, 11वां कह रहा है कि तृतीय, कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002, 26 अगस्त AUG 26 अगस्त से लेकर कितना 4 सितंबर तक, 4 सितंबर, ठीक है, 2002 में कहाँ हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। हाँ, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चला था, 2002 ईस्वी तक यह सम्मेलन हुआ। और इस कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, और यह कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, इस तरह। और इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधि थे, बताइए इसमें, बताइए कि कितने प्रतिनिधि थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2000, कितने 2000 प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों से आकर इस तृतीय विश्व सम्मेलन में आयोजन भाग लिए थे। कम से कम कितने प्रतिनिधि थे, 2000। वह द्वितीय में 200, द्वितीय में कितना था, 200 था, और इसमें 2000, इसमें 2000। अब बताइए किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है, बताइए कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। यह आपके बिहार बोर्ड के लिए बड़ी वीवीआई है। वीवीआई मतलब जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, तो आपका जिमरसन कह रहा है, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं।
आपके लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताइए, किसने कहा था कि हमारे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। करेक्ट। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहे थे। किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपका क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत होता है कि यह मास्टर धीरे धीरे बोल रहा है, तो आप क्या करिए कि वह वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है। अब बताइए कि प्रवाहनीय कौन संसाधन है? इससे पहले आपको एक और बता दूं, 14 नंबर कब हुआ था? 11, 12 हुआ, 13 हुआ था, 14 में लिखा। लिखो कि तृतीय, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन में विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न देशों से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपको आंसर होना चाहिए 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आपको यह याद होना चाहिए। अब बताइए 15वां सवाल कर रहा है कि प्रवाहनीय कौन संसाधन है? प्रवाहनीय कौन सा संसाधन है? आपको पता होना चाहिए कि जो नदी है, यह नदी भी प्रवाहनीय संसाधन। क्या है? इसमें धारा बहता है। नहर भी प्रवाहनीय संसाधन है। आपका तालाब भी क्या है? प्रवाहनीय संसाधन। ठीक है।
अब बताइए कि करें लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, मतलब कब प्रकाशित की थी, किसने की थी, आपको पता होना चाहिए। करा लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था किताब। ठीक है, करेक्ट। 17वां कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। जो आपका गांव में देखते हैं, करेक्ट, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार संसाधन है, तो समुदाय। क्या होता है, समुदाय। आप लोग देखेंगे गांव में, आप लोग के गांव में क्या हो, काली माता का मंदिर होता है। तो वह जो कब काली माता जी का जब पूजा दिया जाता है, तो जितना गांव के लोग हैं वह चंदा लगाकर वहाँ पूजा उनकी की जाती है। ठीक है, तो वह क्या है, मंदिर एक है काली माता जी का, वह क्या है, सब लोग चंदा लगा कर पूजा कर रहे हैं, तो मतलब सामुदायिक संसाधन है। क्या है, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, अब पूछेगा आपसे पूछेगा आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय। करा कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। या आपको बिहार बोर्ड पूछा है, तो इसका क्या है, जेनेवा। कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, 19वां नंबर बताएंगे कि बताइए आईपीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो आपका होता ई से इंटर गवर्नमेंट, पी से पैनल ऑल, सी से क्लाइमेट, सी से चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन, ई से इंटर गवर्नमेंट, पी से पैनल ऑन आपका, सी से क्लाइमेज, सी से चेंज।
ठीक है, ये आपका होता है IUPC, मतलब इसका IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखो लास्ट है, इसके बाद अब कल कराऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बताइए 20वां सवाल कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था, इस तरह पूछेगा आपसे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कब और कहाँ हुआ था। तो आपका 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी हुआ था स्टॉकहोम लंदन में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, सॉरी करेक्ट, स्टॉकहोम लंदन में। स्टॉकहोम लंदन में। ये आपका 20 महत्वपूर्ण सवाल है और है 10 और है इसमें का, तो मैं कल करा दूंगा और आपका यह बुक सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद इस विषय का, इस पाठ का जितना सब्जेक्टिव बन सकता है उसे मैं लिख कर बोर्ड पर आपको पूरा करा दूँ। तो इसलिए मैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो देखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए। मैं अपना जो होता है क्राइटेरिया, जिसमें कमी होता है उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।